लेखपाल यूपी लेखपाल 25/25 की गारंटी इस क्लास से है दोस्तों। वीडियो में 50 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 50/50 की गारंटी इस क्लास से है। और फॉरेस्ट गार्ड में 50% हिंदी के आते हैं, 50/50 की गारंटी इस क्लास से है। और दोस्तों यूपी कांस्टेबल में 37% आते हैं और 37/37 की गारंटी यहाँ से है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, और आपको मैं बता दूं किन किन एग्जामों के लिए क्लास उपयोगी है। तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम, जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए भी क्लास उपयोगी है। और राजस्थान में जो वन रक्षक है, वन विभाग है, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए क्लास उपयोगी है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, पूरे में से पूरे नंबर दोस्तों, पूरे में से पूरे नंबर इसमें से ही पूछे जाएंगे, टोटल बटे टोटल नंबर इसमें से ही, इसी क्लासों में से। जो क्लासें मैं करा रहा हूँ प्ले लिस्ट में 55 से 60 क्लासें कराऊंगा मैं, और 6 से 7 क्लासें हो चुकी हैं। इन 55 से 60 क्लासों में से ही टोटल हिंदी आपकी पूछी जाएगी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो यूपी के अंदर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, इसके बाद अभी जाना नहीं है आपको, इसके बाद जीके और जीएस यानी जीके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, इन दोनों के टॉप 25 प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ। रोज आपको एक क्लास मिलेगी टॉप 25 प्रश्नों की, जिसमें होंगे 2010 से लेके 2020 तक यूपी पीसीएस, यूपी आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट, जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो सब सब होंगे दोस्तों, वो इन क्लासों में सब मिलेंगे आपको। और वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैं 100% डंके की चोट पर कहता हूँ। लेखपाल के एग्जाम में दोस्तों 20% आपको प्रीवियस ईयर से मिलेंगे, यानी 25 में से 20% आपको प्रीवियस ईयर में से मिलेंगे। और वीडियो के एग्जाम में दोस्तों 50% जीके के आते हैं, 40% प्रीवियस ईयर में से मिलेंगे। डंके की चोट पर कोई सा भी एग्जाम हो यूपी के अंदर, सब वही प्रश्न रिपीट होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पीसीएस के आरओ के क्वेश्चन उठाकर देख लेना, जो 2012-13 में पूछे गए हैं, उन्हें अब यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछ रहा है 2018-19 में। और आप देख लेना जो प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं, जो प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे, आरआरबी में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, आरआरबी में जो एसआई आरपीएफ एसआई कांस्टेबल होता उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वही ग्रुप डी में पूछ लिए गए, और वही फिर एएलपी में पूछ लिए गए, वही एनटीपीसी में पूछ लिए गए। हंट फिर कर दोस्तों वही प्रश्न रिपीट होते हैं। टॉपर बनने का यही एकमात्र तरीका है। मैं सीरीज चालू करने वाला हूँ जीके की, इसके बाद में अगली क्लास आएगी, उसे देखना, शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताना। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन सा है। आपका भविष्य उज्जवल हो यानी अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति इच्छा कर रहा है, तो इच्छावाचक हुआ पहले का सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य है, मैं आपको बता दूं, जहाँ कर्ता प्रधान होता है वहाँ कर्तवाच्य होता है, जहाँ कर्म प्रधान होता है वहाँ कर्म वाच्य होता है, जहाँ कर्ता और कर्म में से कोई भी प्रधान नहीं होता वहाँ भाववाच्य होता है। तो बताइए दोस्तों, तो कर्ता इसमें काम करने वाला होगा। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, अगर मैं यहाँ लिख दूँ अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये तो है ही नहीं। अब अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, अध्यापिका ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, तो ये भी कर्तवाच्य नहीं है। अगला, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया, अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया। जल्दी बताइए दोस्तों, दोनों टू दूसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, जल्दी बताइए। डी ऑप्शन है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से पाठ पढ़ा गया। इसमें कर्ता वाच्य की पहचान करनी, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया बदलनी चाहिए। कर्ता के अनुसार क्रिया कहाँ बदल दी, जल्दी देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। तो दोस्तों अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में कर्तवाच्य है, इस वाक्य में कर्तवाच्य है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपको बताना, तीसरा प्रश्न देखिए, ले और से का उच्चारण किस स्थान से होता है। ले और से का उच्चारण, ले और से का दोस्तों किससे होता है, ये आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको बता दूंगा किस दिन। बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ले और से कैसे हैं, दंते हैं, ये इनका उच्चारण स्थान क्या, दंते है। ये और दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, वीडियो को रोककर इन्हें याद कर सकते हैं। कंठ तालु मूर्धन्य दंता उष्ठे। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की, तो किसने की थी, वाल्मीकि ने की थी। लेकिन वाल्मीकि लिखा कैसे जाता है, वाल्मीकि, वाल्मीकि दोस्तों, बाल तो होता ही नहीं, तो बे बाल है तो दोनों कट के बी और सी। तो अब ए और डी में देख लो, वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि। तो देखने में ए और डी दोनों सेम लग रहे हैं,
मुझे तो देखने में ए और डी दोनों एक से लग रहे हैं, बताइए इन दोनों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों दोनों एक से हैं, 4 का ए और डी दोनों हो जाएंगे। ए और डी देखो दोनों हैं, एक से ऑप्शन छप गए थे, ये पेपर में गलत आया था प्रश्न। स्वरों का उच्चारण बताइए दोस्तों। स्वरों का जो उच्चारण होता है, स्वर जो होते हैं कैसे होता है वो बिना किसी की सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से। 5 का डी। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है क्या कहते हैं उसे? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है तो उसे कहते हैं स्रोत भाषा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा। 6 का ए। अब एक गद्यांश आपको दिया हुआ, लेखपाल के एग्जाम में भी गद्यांश आता है और वीडियो के एग्जाम में भी गद्यांश आता है, और कोई भी एग्जाम दे लेना आप, यू पुलिस दे लेना, कोई सा भी दे लेना, सब में गद्यांश पूछा जाता है। तो गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं पढ़कर एक बार आपको सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। अब इसका उत्तर देने हैं पढ़कर। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता की माता कौन है? तो दोस्तों स्वतंत्रता की माता देखो ऊपर लिखा हुआ नम्रता ही, तो नम्रता है स्वतंत्रता की माता। तो 7 का बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, 7 का बी। अगला है, स्वतंत्रता की सौतेली माता कौन सी है? भैया स्वतंत्रता की जो सौतेली माता है वो अहंकार है, और कौन सी है? 8 का सी। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? अब देखो भूल गए होगे तो पहला पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ था, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें पढ़ो कहाँ लिखा हुआ है इसमें आत्म संस्कार। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? देखो ये लिखा हुआ, आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा मानसिक स्वतंत्रता। तो उस 9 का ए हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ईजी होता है, लेकिन पैराग्राफ ऐसे भी होते हैं आपने देखे होंगे जिनमें दिमाग चकरा जाता। ये ईजी पूछा गया था इसमें, ईजी पैराग्राफ। ये प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो शीर्षक भैया इसमें जिसके ऊपर बात करी गई हो वही शीर्षक होता है। तो इसमें किस चीज़ के ऊपर बात करी गई है ध्यान से बताइए जल्दी देखकर। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं तो स्वतंत्रता के ऊपर बात करी गई है, यानी 10 का डी हो जाएगा इसमें। एक बार मैं हिंदी आपको टॉपिक वाइज भी पूरी कराऊंगा, जब आपका लेखपाल के एग्जाम की डेट आ जाएगी दोस्तों, उस दिन से टॉपिक वाइज हिंदी मात्र 10 दिन के अंदर टॉपिक वाइज हिंदी पूरी करा दूंगा। अब डेट आने के 10 दिन बाद तो एग्जाम हो ही नहीं जाएगा। जब डेट आएगी तो डेट आने के कम से कम दोस्तों 1 महीने बाद एग्जाम होगा, तो मैं आपको हिंदी टॉपिक वाइज बिल्कुल पूरी करा दूंगा 10 दिन के अंदर अंदर। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया? 9 2 11 हो गया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसमें बताना आपको निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का दिवाकर भी होता है, सूर्य का प्रभाकर भी होता है, सूर्य का भास्कर भी होता है, लेकिन सुधाकर नहीं होता। 12 का सी है इसमें। तो ये तो आपको रटे रटाए होने चाहिए मुंह जबानी ऐसे पर्यायवाची। तो दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम बताइए। अमृत का विलोम तो दोस्तों विष हो जाएगा। अमृत यानी अमृत और विष माने जहर। 13 का सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट है, पीछे पूछ लिया, बता दिया है तो मैंने। अगला देखो, ये भी करवा दिया 13वां भी। 14वां देखो, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? तो किसने की थी भाई? तुलसीदास ने की थी। 14 का सी। क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे, रट लो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल एकदम। इसका उत्तर आपको बताना है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा चिन्ह लगेगा? तो माता पिता के मध्य लगेगा इसमें अल्पविराम लगेगा, ऐद्रव्य विराम। बताइए कौन सा लगेगा? तो दोस्तों ये जो चिन्ह माता पिता के यहाँ लगा हुआ बीच में डैश सी जो लग रही है, इस डैश को बोलते हैं योजक चिन्ह। तो ये लगता है जब दो शब्द लिखे गए हों, ठीक, और दोनों का अर्थ एकदम बराबर हो बिल्कुल, तो वहाँ योजक चिन्ह लगता है। जैसे माता पिता भाई बहन, इस तरीके से जो समान दर्जे वाले हैं, तो योजक चिन्ह लगेगा इसमें। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बना? ये क्वेश्चन यूपीएसआई में अभी जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ कितनी शिफ्टों में पूछा गया, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया?
अब देखो ये पहले भी रिपीट हुआ था 2016 में, 2018 में भी रिपीट हुआ, अब 2000 भाई बिल्कुल अभी 21 में जो एग्जाम हुई यूपीएसआई की, उनमें कितने एग्जाम में पूछा गया है ना पता, लेखपाल ने पूछ ले से, ना पता वीडियो में पूछ ले, ना पता किसी एग्जाम में पूछ ले। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? बताइए दोस्तों, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो कब बनाया गया इसका आंसर? तो इसका आंसर है 14 सितंबर 1949। रट लो बिल्कुल, 14 सितंबर 1949, 16 का सी, हिंदी को राजभाषा बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? तो समुद्र को दिनकर तो सूर्य का है, मधुकर भी नहीं है, समुद्र का बताइए कौन सा हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो नरपति लग रहा है मुझे, 17 का सी, लेकिन ए है। हाँ दोस्तों मैं गलत हो गया, इसमें 17 का ए है। रत्नाकर जो समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची क्या है? रत्नाकर है। अभी रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है।